हमारी इंसानियत पर लगे प्रश्न चिन्ह को अब हमें विराम चिन्ह बनाना होगा। ये सवाल हम में से हर एक को खुद से पूछना है। जवाब हम ही से आएगा। महिला संगठन के जो पदाधिकारी बैठे हैं या जो संगठन बना के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड होकर काम कर रहे हैं और जो निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही या सुन नहीं पा रहे या वो अपनी आवाज़ इतनी जोर शोर से नहीं उठा पाते। महिला के लिए वो हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, वो सरकार के द्वारा वो स्विच ऑफ आता है, कभी लगाने पर उनकी सुरक्षा के लिए उनको दिया जाता है कि हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करना, आपकी सुरक्षा के लिए की जाएगी। बट वो कभी तो स्विच ऑफ आता है, कभी बिजी बताता है, तो कभी रिंग पूरी जाती है, कोई उठाता नहीं है उसे। महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं वो महिलाओं को सहन नहीं करना चाहिए। अगर महिला सहन करती है तो उस पर हम हमेशा अत्याचार बढ़ते हैं और वो जो आदमी अत्याचार करता है उसका दिल खुलता है और उसको ज़्यादा परेशान करने की नौबत आती है। छेड़छाड़ के मामलों में हमेशा पहली बार में शिकायत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लड़कियों की सुनी तक नहीं जाती और हमारे जो पुलिस वाले हैं, द ग्रेट पुलिस वाले, जो नॉर्मली जाके लड़कियों से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका शायद सबके बीच जवाब देना ही बहुत मुश्किल चीज़ है। जनता के इस पहलू पर बात करने की कोशिश होगी। दो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हैं, साथ ही राजेंद्र जैन साहब हैं अजमेर से हमारे साथ। खालिद साहब नमस्कार। हाँ साहब नमस्कार। क्या लगता है आपको? लगता तो बहुत बुरा है। ऐसे जो इस तरह के लोग जो मजलूम टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे मैं महिलाओं से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो आजकल चल रहा है फेसबुक पर जो चलता है ना, दोस्ती करते हैं, वो किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती न करें। और अगर कहीं कोई गलत टाइम पे कोई बाहर जाना हो, जैसे रात में जाना पड़ता है, तो किसी को अपने घर के सदस्यों को साथ लेके जाए और सरकार को ऐसे मतलब इस तरह की हरकत करने वालों को मजलूम। लेकिन एक सवाल फिर भी आपने छोड़ दिया कि ये सुरक्षा साथ में रखने की जरूरत आज भी क्यों है? धन्यवाद आपका। बहरहाल राजेंद्र जी नमस्कार। आप सबको नमस्कार साहब। बताइए। लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद कानून में व्यवस्था में जो कमी है, लंबा प्रोसीजर है, पुलिस का डर है, प्रचार प्रसार की कमी है, कई बातें ऐसी है जिससे तुरंत त्वरित कार्यक्रम नहीं होता, त्वरित नहीं मिलती है, इसलिए लड़कियां घबराती हैं। जैन साहब धन्यवाद आपका भी। राजेंद्र शेखावत जी, एक तलखी आपने लोगों से सुना, खासतौर पर ये क्या रुख है? पुलिस को क्या लोगों की इस प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है, जानकर भी बेखबर है, या फिर पुलिस लापरवाह हो चुकी है? मैं मानता हूँ महिलाओं की समस्याओं के बारे में पुलिस बहुत लापरवाह है और ये मैं बिल्कुल आपको, मैंने 30 साल पुलिस की नौकरी की है। जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो वास्तव में संवेदनशील है, परंतु जो लोअर स्टाफ है वो अभी भी उनमें सेंसिटिविटी नहीं है। वो ये नहीं देख रहे कि ये जो छोटी सी बात, हमारे पहली बात तो उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी महिला पुलिस थाने में आने की हिम्मत ही नहीं करती है। उसको पहले ही परिवार वाले इतना मजबूर कर देते हैं कि वो थाने में न जाए। फिर भी अगर वो थाने पे आके अगर कोई सूचना दे रही है, रिपोर्ट दे रही है, चाहे वो कंट्रोल रूम के जरिए दे रही है, चाहे गुमनाम पत्र के जरिए दे रही है, तो उसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए। पर उसको सेंसिटिव तरीके से नहीं लेते हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो अपराधी होता है उसके दिमाग में ये होता है कि भाई मेरा क्या बिगड़ा। को उसको दिमाग में उसका जो एक डर होता है पुलिस का, कानून का, वो डर उसका निकल जाता है। और जब वो डर निकल जाता है तो जो उसकी हरकत है, उसकी ग्रेविटी है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और एक स्टेज ये आ जाती है, या तो वो महिला होती है उसको बड़ा भारी नुकसान होता है, या तो कहीं जिस तरह की आपने घटनाएं देखी, अभी दिल्ली की जो घटना बताई आपने और जो आपने निर्भया वाली घटनाएं बताई, इस तरह की, फिर उनका आचरण इस तरह का हो जाता है अपराधी का कि वो बड़े से बड़ा अपराध करने से उसको डर नहीं लगता। फिर वो ये सोचता है कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं है, ये लड़की रिपोर्ट भी नहीं करेगी और ये बोले सब इस मामले में तो क्या होना है। ऐसे केसेज में पूनम जी क्या करना चाहिए जो कि दिल्ली में बच्ची से चूक हो गई होगी? एक वकील के नाते आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा। मैं जानना चाहता हूं कि एक वकील के नाते आप ऐसी महिलाओं को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपका सुझाव क्या होगा?
मैं ऐसी महिलाओं को ये सजेस्ट करने चाहूँगी कि लॉ में इसके प्रोविज़न दे रखे हैं, वो इसके बारे में जाने कि 354 धारा क्या है, छेड़छाड़ क्या है, किस तरीके से होती है छेड़छाड़। यहाँ तक कि घूरना भी छेड़छाड़ के अंतर्गत आता है, पीछा करना भी छेड़छाड़ के आता है। और इसलिए महिला का सबसे पहले ये दायित्व है कि वो सबसे पहले जाकर इसकी रिपोर्ट पुलिस में करवाए और अपने अधिकारों का वो पूरा इसको उपयोग मिले, जिससे कि उसको न्याय मिल सके। और जो घटना दिल्ली में हुई है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है यदि महिलाएं अपनी अधिकारों के प्रति सतर्क हो जाए। जी चारू जी, आपको क्या लगता है कि ये अधिकारों के लिए सतर्क होने वाली बात तो मेरे ख्याल से महाभारत से हम बोलते आए हैं, लेकिन तब से हम देखते आए हैं कि महाभारत होते रहे, ये महाभारत रोके कैसे जाएंगे? जब तक कानून के अंदर कठोर जो प्रोविजंस तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन त्वरित गति से जब तक लागू नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। अब देखिए निर्भया कांड के अंदर भी जो है न्याय दिलाने में जहाँ तक कि जब हमारी पूरे भारत की जनता एक हो गई थी, सड़कों पे क्रांति आ गई थी, उसके बावजूद भी वो जो कैदी जो बच्चे थे जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था, उनको जो सजा है उसको मिलने में मैं तो कहूँगी जिस हिसाब से कांड हुआ था उस हिसाब से उनको बहुत समय लगा। और अभी भी वो नहीं, कानून आ गया, मान लिया हमने कि ठीक है नाबालिग की उम्र को इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर में आना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं सामने वाले को डर हो। इतना बड़ा होने के बावजूद कि इसकी सजा फांसी भी हो सकती है, वापस उस व्यक्ति ने दूसरे बच्चे ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, तो ये बहुत सोचनीय और शर्मनाक बात है कि हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डर ही नहीं है। जहां तक बात है कि उस लड़की की कि वो पुलिस में क्यों नहीं गई या कहाँ नहीं गई, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि राजस्थान हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, महिला हम पुलिस पे भी दोषी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो इस तरह पे ध्यान नहीं देती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए जयपुर के अंदर भी आप देखेंगे कि पुलिस की ड्यूटी कहाँ लगा रखी है। कबूतर आप जो है वहाँ पर उस जगह पर चुग्गा ना डालें तो पुलिस वाले सुबह सुबह जो है कांस्टेबल वहाँ खड़े रहते हैं, ना कि उनकी ड्यूटी उस जगह पे होती है जहाँ स्कूल कॉलेज है, बच्चियाँ जो रोज निकलती है आती है बसों में, जहाँ सफर करती है, बस स्टैंड होती है, वहाँ पे हमारी पुलिस नहीं है। सार्वजनिक स्थान, आपका सुझाव है कि सार्वजनिक स्थान पर अगर पुलिस रहे तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है। कुसुम साहिवाल जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि पुलिस की तैनातगी भर से काम हो जाएगा? नहीं, पुलिस का होना, इनका कहना बिल्कुल सही है चारू का कि पुलिस हर जगह जहाँ जहाँ स्कूल हो, लड़कियों के स्कूल हो, जगह जगह सार्वजनिक जगह पुलिस का होना जरूरी है। पर हमारा भी दायित्व है, सामाजिक दायित्व है कि अगर कोई बुराई हमको नजर आ रही है, अगर कोई लड़की को छेड़ के जा रहा है तो कोई कुछ नहीं कहता, आराम से देखता रहता है। तो अगर हम चाहे सतर्क रहे, समाज सतर्क रहे तो ये घटनाएं कम हो सकती हैं। और मेरा तो मानना है कि लड़की तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, घर से लेकर बाहर तक। उल्टा घर में भी लड़की को अकेला हम छोड़ नहीं सकते। जैसे आए दिन जो केस हो रहा है कि भाई ने रेप करा, बाप ने रेप करा, तो लड़कियों के लिए तो मतलब हर जगह असुरक्षा हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि लड़कियों को हमें इतना बोल्ड बनाना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अपने हाथ से लड़ सके, अपने आप से लड़ सके और ओपनली लोगों को जो इस तरह के वाकये हैं उनमें शुरुआत से क्या सुझाव हो? पहली बार किस तरह से रिएक्ट किया जाए, घर वालों को कब जानकारी दी जाए, पुलिस तक पहुंचने की नौबत कब आए और कब कानून का दरवाजा खटखटाया जाए? सबसे पहले तो मेरा मानना है कि अगर लड़की माँ से फ्रैंक होगी, मदर अगर फ्रैंक होगी तो लड़की अपनी सारी बातें मदर से शेयर कर सकती है। मदर जैसी से अच्छी कोई फ्रेंड नहीं हो सकती, तो वो मदर से शेयर करे तब जाकर कुछ राहत भी मिल सकती है। क्योंकि जो मदर है वो बड़ी वैसे ही घर का माहौल बेहतर बनाना, हाँ घर का माहौल बेहतर बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो चीजों को अगर स्ट्रिक्ट होगी मदर तो वो चीज़ों को छुपाना शुरू कर देगी और घटनाएं बढ़ती जाएगी। और उसको लगेगा कि मुझे अगर मेरे मदर को बताएगा तो मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा या मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले रचना जी, अगला सवाल मेरा आपसे भी, आप छात्र नेता भी रही, मैं समझना चाहता हूं कि आपने भी अपने कई साथियों की इस तरह की समस्याओं को उस दौर में भी देखा होगा, आज भी आसपास में ऐसी समस्याएं नजर आती होंगी। आपका नजरिया क्या है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस किया जाए, हैंडल किया जाए? बिल्कुल, बजाय किसी और के ऊपर आश्रित होने के मैंने हमेशा एक ही बात कही है, यदि हम मार्शल आर्ट्स को कंपलसरी कर दें लड़कियों के लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वो पहली क्लास में हो
उनको मार्शल आर्ट्स यदि उनको हम सिखाना शुरू कर दें और उनको इतना पारंगत कर दें इस आर्ट्स में कि वो अपने आप की सुरक्षा तुरंत कर सके। हम हमेशा एक ही बात कह रहे हैं, वो पहला एक्शन ले। लड़की हमेशा पहले एक्शन ले। वो लड़की कब एक्शन लेगी? जब वो खुद बोल्ड होगी घर से। दूसरी चीज़, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैं भी ये बात को मानती हूँ, बीइंग अ मदर ऑफ 2 सन्स, मैं ये मानती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, आपको अपने लड़के को भी संस्कार देने चाहिए, आपको अपने बेटे को भी समझाना चाहिए कि यदि आप किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो वो गलत है। ये संस्कार हमारे समाज में हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी। सिर्फ लड़की को ही क्यों दें हम संस्कार? हम एक लड़के को क्यों नहीं सिखा रहे? एक शिक्षित, जब हम समाज की कल्पना कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे मॉरल वैल्यूज कहीं ना कहीं खत्म भी होते जा रहे हैं, क्योंकि लड़कों को हम सिखा ही नहीं रहे। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ये सिखाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यदि हम पुलिस में जा रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक केस था, मैं जानती हूँ उस महिला को, उसने अपने उस होटल कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि का पुलिस वाले उस लड़की को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने ट्विटर, फेसबुक सब पे किया, महिला आयोग में भी उसने अपनी दरखास्त लगाई है, लेकिन अब वो लड़की इतनी परेशान है कि उसे भीलवाड़ा से, बीइंग अ मैरिड गर्ल, जो अकेली होटल में ठहरी हुई थी, जिसके साथ इतना गंदा वाकया हो जाता, जब 4 लड़के उसके कमरे के बाहर खटखटा रहे थे और उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई, सीसीटीवी फुटेज होते हुए पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण, पुलिस संरक्षण, मिली भगत, ये सारी मिलाकर ये रवैया चलता है वाला कब तक चलेगा? कृष्णा कौरानी जी हैं जयपुर से और इंद्र ओझा साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। कृष्णा जी नमस्कार। पारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। पारिक साहब, आज आपने बिग फाइट में अच्छा सवाल लिया है और बहुत ही मैं आपकी तारीफ करूंगा, कम से कम अपने चैनल पे बहन बेटियों का तो दिखा तो रहे हो। पारिक साहब, कुछ दिन पहले मैंने एक चैनल पे देखा था जी कि बम्बई का था, शायद पता नहीं दिल्ली का था, कुछ स्पेशलिटी हम पुलिस वालों को आरोप दे रहे हैं, जबकि मैं आपको ये कहूंगा पुलिस में अगर रसूलदार जितने भी हमारे राजस्थान के एमएलए, एमपी वगैरह, अगर ये इनको सपोर्ट नहीं करें, पारिक साहब, राजस्थान पुलिस एक ऐसी पुलिस है जो उठा के मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट करके और वो तुरंत कार्रवाई कर सकती है। अगर हमारे क्या है कि कहीं पुलिस वालों के हाथ, बिल्कुल आप कमजोर इच्छा शक्ति का जिक्र कर रहे हैं कृष्णा जी। आज की डेट में अगर देखा जाए, हमारी हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सरकारें हैं और हमारे जो एमएलए, एमपी हैं, ये बहुत ही गलत है। चलिए मैं बिल्कुल इस पहलू पर भी बात करूंगा। धन्यवाद आपका। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सुनी जी। जी सर। भाई साहब, सभी बहनों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जी सर। भाई साहब, बड़ी शर्मनाक घटनाएं हो रही है जो आज हम जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं। भाई साहब, मैं हमेशा ऐसे मुद्दे जब भी आपके चैनल पर डिबेट है तो मैंने बड़ी साफ गोई से हमेशा कहा है, मानता हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस की ऐसे मामलों में है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ भाई साहब, सभ्य समाज हमारा क्या कर रहा है जी? हमारा सभ्य समाज कब तक सोता रहेगा? क्यों सो रहा है? नहीं, इस सभ्यता का तो हास हो रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे लोगों को ऐसे संस्कार हमारे समाज के अंदर क्या दिए जा रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को कोई शरण नहीं। तो दूसरे सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात यह है, हर आदमी ये सोचता है कि मेरी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी कब समझेगा? हमारे समाज में ये जागरूकता कब आएगी? अवेयरनेस की जरूरत है भाई साहब, इसके अंदर समाज के अंदर बहुत जरूरी है भाई साहब। ये धन्यवाद आपका भी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर से जुड़ेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कब ऐसे वाक़यों को रोका जा सकता है और उसके लिए आपको अपनी तरफ से क्या करना होगा। जितने भी वे महिला संगठन बने हुए हैं, ये महिलाओं को इंसाफ दिलाने में या तो इनकी मजबूरी है, केवल एक धरना प्रदर्शन करके उस बात को इत्तीसरी कर देते हैं, या इनकी कोई आगे चल नहीं रही। इसलिए महिला संगठन जो कोई बने हुए हैं, जो भी बने हुए हैं, आयोग बने हुए हैं, ये महिलाओं को न्याय दिलाने में वो नहीं हो रहे हैं सफल। कोई भी अत्याचार अगर हम रोकेंगे नहीं तो बढ़ेगा। आज जिस तरह महिला के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो समय पर हम रहते हुए कार्रवाई कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ सकता है। और हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो आज एक के साथ हो, कल 2 के साथ हो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हमारी इंसानियत पर लगे प्रश्न चिन्ह को अब हमें विराम चिन्ह बनाना होगा। ये सवाल हम में से हर एक को खुद से पूछना है, जवाब हम ही से आएगा।